हेलो दोस्तों, मैं रविंदर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रविंदर सर जेके एंड मैथ स्टडी। आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो हम टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, जातीय मान। क्या पढ़ेंगे? जातीय मान। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्थानीय मान। उसके बाद हम पढ़ेंगे बाइनरी अंक। ठीक है, बाइनरी अंक। बाइनरी अंक। अब इनमें से जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वह हम पढ़ेंगे जातीय मान। क्या पढ़ेंगे? जातीय मान। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्थानीय मान। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी अंक। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं जातीय मान की। ठीक है, किसकी चर्चा करेंगे हम? जातीय मान। अब ये जो जातीय मान है ये मैथ्स का ही टॉपिक है। मैथ्स में हम इनको पढ़ते हैं, जातीय मान, स्थानीय मान और बाइनरी अंक। अब इसमें क्या है कि हम जातीय मान में हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 5, 4, 3, 2। ठीक है, अब इसमें हमें पता लगाना है कि जातीय मान, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि हम बोलते हैं कि 5 का जातीय मान क्या है, तो 5 का जातीय मान 5 ही है, 4 का जातीय मान 4 है, 3 का 3 है और 2 का 2 है। कहने का मतलब यह है कि जिस अंक को हम जिस नाम से प्रदर्शित करते हैं उसी को हम जातीय मान कहते हैं। उसके बाद जो है नंबर सेकंड पर वह है स्थानीय मान। क्या है? स्थानीय मान। अब स्थानीय मान में हमें पता लगाना है, माना कि कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है जैसे कि 5, 4, 3, 2। ठीक है, अब हमें स्थानीय मान पूछना है। इसमें पूछना है कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 5 का जो स्थानीय मान होगा वो होगा 5, और उसके बाद जितने भी अंक हैं उसके जगह पर हम क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। 4 की 0, 3 की 0 और 2 की 0। तो ये हो गया 5 का स्थानीय मान। अगर हमको पूछा जाए कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 का स्थानीय मान होगा 4 के बाद जितने भी अंक हैं हम वहां पर क्या लगा देंगे? 0। तो इसको 4 को हम स्थानीय मान लिखेंगे 4 और 3 0, 2 का 0। तो ये हो गया 4 का स्थानीय मान। इसी प्रकार 3 का स्थानीय मान पूछा जाएगा, तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3 और 2 की जगह हम लिखने वाले हैं 0। इसी प्रकार 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान होगा 2, क्योंकि इसके बाद कोई भी अंक नहीं है, तो 2 का स्थानीय मान 2 ही होता है। अब पेपरों में जो दशमलव वाले क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे पूछते हैं कि उनको हमें समझाइए। तो दशमलव वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लो पॉइंट नंबर, दूसरा क्वेश्चन है 0.8432। ठीक है, अब इसमें पता लगाना है हमें कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा। अब 8 के स्थानीय मान हम जो है पॉइंट से ही शुरू करते हैं और 8 को हम वैसे के वैसे लिख देते हैं। तो 8 का स्थानीय मान होगा 0.8। अगर 4 का पूछा जाता तो 4 से पहले जितने भी अंक हैं उसकी जगह हम 0 का प्रयोग करेंगे। तो क्या लगाएंगे? 0। 0.8 की जगह लगाएंगे 0 और 4 का होगा 4। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और सवालों को भी आप अच्छे से कर पाओगे। तो आपको इसी प्रकार से स्थानीय मान देखना है। अब जो है ये बाइनरी अंक जो है तीसरा पॉइंट, इसको हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे। पेपरों में इनके बारे में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? बाइनरी अंक। ये नंबर सिस्टम में पढ़ा जाता है। किसमें पढ़ा जाता है? नंबर सिस्टम में। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले आप इनको अच्छे समझे। अब बाइनरी अंक समझाता हूं। अब एक बार आप बाइनरी अंक देख लीजिए। अब जो तीसरा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वह होगा क्या? बाइनरी अंक। ये तो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। अब बाइनरी जो अंक है इसे ही हम द्विआधारी संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
द्विआधारी संख्या, द्विआधारी संख्या। अब ये जो बाइनरी अंक की द्विआधारी संख्या है, इनको हम बोलते हैं 10 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं? 10 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो हमें निकालना है, हम जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल तो यही है कि पेपरों में पूछा जाता है किसी भी संख्या का, अगर हमें बाइनरी अंक की द्विआधारी संख्या निकालना सीखना है, ठीक है। जैसे कि 111 का ये द्विआधारी यानी कि बाइनरी अंक क्या होगा, बाइनरी अंक क्या होगा, ठीक है। इसमें बाइनरी अंक या द्विआधारी संख्या हमें पता लगाना है किस संख्या का बाइनरी अंक क्या होता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि सबसे अच्छा नियम तो यही है कि हमें भाग देते जाना है किसका? 2 का, और तब तक हमें देना है जब तक शेषफल 1 न बच जाए, ठीक है। जैसे कि हम 2 का भाग देंगे, 2 पन 10, ठीक है, 2 पन 10, हासिल बची 1, 2 पन 10, शेषफल बचा 1, ठीक है। फिर हम इसमें दोबारा इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, फिर इसमें 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 से 14, ठीक है, शेषफल बचा 1। फिर हम उसी प्रक्रिया को, ये प्रक्रिया हमें तब तक दोहरानी है जब तक शेषफल 1 न बच जाए, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, शेषफल 1। उसके बाद फिर हम 2 का भाग देंगे, 2 छिक 12, ठीक है। फिर हम देंगे 2 का, 2 तिया 6। अब इसमें पूरा भाग जा रहा है, ठीक है। तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा? 0, ठीक है। फिर हमें 2 का भाग देना है, कितनी बार गया? 1 बार, और शेषफल बचा 1। अब ये जो हमें अंक प्राप्त हुए हैं, ये वाले, यही हमारे क्या है? द्विआधारी अंक या बाइनरी अंक है। तो इनको हमें नीचे से ही काउंट करते चलना है। अब नीचे से हम इसको लिखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 1 1 0 1 2 3 4 4 1, ठीक है। तो ये हो गया क्या? द्विआधारी अंक या बाइनरी अंक। तो 111 का जो द्विआधारी या बाइनरी अंक है, ये निकल कर आया है 1 1 0 1 1 1 1, ठीक है। अब हमें पता लगाना है इसका। अब हमें ये भी चेक करना है कि 111 का बाइनरी अंक है या नहीं, या गलत है या सही है। तो इसी का भी हम पता लगा सकते हैं। एक तो एग्जाम्पल था ये, अब इसका ही विपरीत मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कि एग्जाम्पल इसी का ही ले लो सेकंड, जैसा कि 1 1 0 1 1 1, ठीक है। अब हमें इसी का ही संख्या का पता लगाना है, इसी संख्या का, कि इस संख्या का सामान्य रूप क्या है। क्या है? सामान्य रूप देखना है, ठीक है, कि साधारण संख्या इसकी क्या होगी। तो इसका तरीका मैं सबसे अच्छा आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये बाइनरी अंक जो है इनको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7। ये कितना है बाइनरी अंक? बाइनरी अंक है 7। अब 7 में से हमको 1 घटाना है, कितने बचे? 6। अब ये जो घटा कर हमको घात में घटते हुए क्रम में लिखना है। जैसा कि मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ, यहाँ पर आप समझिए। एक संख्या हमें लेनी है बाइनरी अंक की, जैसे कि 1, और गुना में हमें 2 से गुना करना है, यानी कि बाइनरी अंक। और संख्या कितनी थी? 7, 2 4 6 7। और 7 में से एक संख्या हमें घटानी है, उसके बाद हमको घटते हुए क्रम में घात लिखनी है। 7 में से 1 गया तो कितने बचे? 6। अब घात को हमें 6 लिखना है और घटते हुए क्रम में इस घात को लिखना है, ठीक है। और इनको काउंट करते चलना है। प्लस उसके बाद दूसरी संख्या 1 × 2 की घात 5, प्लस उसके बाद 0 है, 0 × 2 की पावर 4, प्लस उसके बाद 1 है, 1 × 2 की पावर 3, प्लस उसके बाद 1 है, 1 × 2 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद प्लस 1 है, 1 × 2 की पावर 1, प्लस 1 × 2 की पावर 0। ये घटते हुए क्रम में लिखनी है घात। एक कम संख्या लिखकर घातों को घटते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार फिर हम इनको देखेंगे, इस यानी कि 1 × 2 करेंगे हम, 2 आएगा, 2 की पावर हम 6 करेंगे तो कितना आएगा? इसको गुणा करने पर आएगा, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इसका तो हो गया है 64। 2 की पावर 6 का है 64, प्लस
2 की घात 5 को हम क्या लिखेंगे, 2 दून 4, 4 दून 8, 8 दून 16, 16 दून 32, ठीक है। प्लस ये 0 से गुना हो रही है तो ये हो गया 0, प्लस 2 घात 3 है, इसका हो जाएगा 2 दून 4, 4 दून 8, प्लस ये हो जाएगा 2 दून 4 और ये हो जाएगा प्लस 2। अब बात आती है बच्चों यहाँ करते हैं, इसको कर देते हैं बच्चे शून्य। जबकि किसी की पावर अगर शून्य हो किसी भी संख्या की तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब हम इनको सबको जोड़ेंगे, कितना हो गया, 4 2 6, 8 से 14, 4 18, 19 20 और 1 21, 21 का आ गया 1 हासिल 2, 6 3 9, 9 और 2 11। अगर जोड़ने पर कितने बैठे हैं, 11। तो इससे हमें यही पता लगता है कि 111 का क्या है, ये बाइनरी अंक है। तो सामान्य रूप इसका क्या हो गया, तो वो हो गया 11। तो ये जो विधि आपको मैंने बताई है ट्रिक, ये सबसे अच्छी है बाइनरी अंक या सामान्य रूप निकालने की विधि। तो आज बस इतना ही आज की क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास में। आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।